हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हमारी दुनिया का अध्याय 4 जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के सभी प्रश्न के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इसके प्रश्न और उत्तर को समझने में आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर को। इसमें सबसे पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो दिया गया है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका आंसर है मैदानी क्षेत्र। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी। ठीक है। चौथा सवाल है पठार के ऊपर की सतह होती है, तो पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। ठीक है। तो पांचवा है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कुछ भरने वाले जगह, जैसे कि बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के दोनों ओर है, तो यहाँ लिख देंगे गंगा। ठीक है। डैश को संसार का छत कहा जाता था, पामीर पठार को, तो यहाँ भर देंगे पामीर पठार। पामीर पठार। ठीक है। अगला सवाल है कि पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। पर्वत, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख केंद्र पर्यटन स्थल के उदाहरण है ना, तो यहाँ लिख देंगे केंद्र। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती आबादी है। आबादी यहाँ भर देंगे। इस प्रकार से हमने खाली जगह को भर लिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है कि मिलान करने वाले कुछ प्रश्न है, तो इसे मिलान करना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसको मिलान करके हमने दिखा दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में दिया गया है कि मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आंसर कि प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। प्रायः यह एक ही मिट्टी के बने होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान में वे जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख स्थान होता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। निक्षेपण मूलक मैदान निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। यहाँ 2 प्रकार के मैदान देखें, अपर्दन और निक्षेपण मैदान। ठीक है ना। तो ये रहे इस प्रश्न के उत्तर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में दिया गया है कि तो यहाँ 2 प्रकार के मैदान बताए गए हैं। इसके कुछ आंसर आगे भी दिए गए हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होती है। तो 2 मैदान हम लोगों ने पीछे देखा था, एक रचनात्मक यहाँ है। अगला है मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से हो सकती है। यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदानी क्षेत्र जिन्हें अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में आसाम तक ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। ये सभी क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों। आंसर है सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्रायः समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानों की वजह से प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों का आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में भी बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। वनों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। सड़क निर्माण के इन्हीं पहाड़ों को काटा जा रहा है। सड़क निर्माण इन्हीं पहाड़ों को काट कर किया जाता है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता घटी है, प्रदूषण बढ़ा है, वन क्षेत्र घटे हैं। इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिर गया है, जिससे यहाँ पर जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार अगर हम प्रकृति का दोहन होने से नहीं बचाएंगे तो हमें भविष्य में जल की समस्या, प्रकृति भूमि की समस्या का
वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पर हमें तत्काल कोई उपाय करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं। तो आंसर है, मैदान में ही भूमि समतल होती है, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं नीचे, जिससे लोग यहाँ कृषि कार्य आसानी से करते हैं। इसमें लोग धान, गेहूँ, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान हो जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदान में ही अधिक बसते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी के नाम लिखे। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, है ना। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, ठीक है ना। अगला है भ्रंशोत्थ पर्वत। तो भ्रंशोत्थ पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठता है, भारत का सतपुरा, जैसे कि भारत का सतपुरा पर्वत। जो अगला है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे इटली का विसुवियस पर्वत, भारत का अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के पर्वत है, एक शंक्वाकार पर्वत देख लिए, एक भ्रंशोत्थ पर्वत देखे और एक ज्वालामुखी पर्वत देख लिए, ठीक है ना। 3 प्रकार के पर्वत यहाँ देखे। अगला सवाल देखते हैं अब। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसे आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कीजिएगा, जहाँ एक वेबसाइट दिया गया है और एक चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ 6 के अलावा भी वीडियो जाती है और काफ़ी नोट्स अवेलेबल है उस वेबसाइट पर। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो हम मिलते हैं